तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? होप आप सभी मस्त होंगे। सो हेयर आई एम विद द पार्ट 2 और मैं आपको यहाँ पे रिवील करूँगी कि हम कहाँ जा रहे थे, क्योंकि मैंने ये सीक्रेट रखा था। सो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे थे मनाली की ओर और रास्ते में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर किए। कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ था दोस्तों, सो उस वजह से थोड़े से क्लिप मिस हो गए हैं, लेकिन यहाँ से जो ये जगह है अभी मैं आपको बताऊंगी इस डैम के बारे में जिसको बोलते हैं पंडोर डैम। यहाँ से एक्चुअल व्यू जो होते हैं वो कैप्चर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ब्यूटी आप मनाली और कुल्लू की स्टार्ट हो जाएगी, हिमाचल की ब्यूटी एग्जैक्ट। सो ये है पुल दोस्तों अंग्रेज़ों के ज़माने का, और ये पंडोर डैम भी शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त व्यू मिलता है यहाँ से। और यहाँ से ऐसा लगता है कि मतलब हम अकेले ही हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शहनशाहों वाली फीलिंग आती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो दोस्तों जब हम आगे आगे जा रहे थे तो हमें और भी ज़्यादा सुंदर सुंदर नज़ारे मिल रहे थे, और साथ में हमने देखा कि हिमाचल में भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क प्लस जो हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं वो काफ़ी एडवांस लग रही थी। काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था दोस्तों यहाँ से जाना, क्योंकि रोड एकदम स्मूथ हो गए थे। आप किसी भी गाड़ी में, सिडैन गाड़ी में या किसी भी तरह की गाड़ी में आप यहाँ पे आके ड्राइव का आनंद ले सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों हमने टनल्स देखी, जो कि टनल नंबर 11 थी जिसमें हम एंटर कर रहे थे, और टनल 12 और 13 और एक 14 नंबर की टनल थी अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन ये शायद बहुत ही पुरानी टनल थी। जिस टनल में से अभी हम जा रहे हैं ये टनल नंबर 11 है, यानी फर्स्ट टनल, और ये बहुत ही एडवांस थी दोस्तों। तो सेकंड टनल जो हमने देखी वो थी टनल नंबर 12, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया हुआ है, और ये काफ़ी एडवांस है दोस्तों। फिर जैसे हम टनल को क्रॉस करके बाहर आ रहे थे ना दोस्तों, तो इतना अच्छा और इतना मस्त व्यू था, आई कांट इवन एक्सप्लेन। और टनल के अंदर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था। ऐसी बात नहीं है कि टनल के अंदर आपको डर लगेगा। जो एडवांस टनल्स थी उनमें तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो काफ़ी साल पुरानी जो पुरानी टनल थी, और इससे जब हम क्रॉस कर रहे थे दोस्तों, मैं सच में बताऊं मुझे भूतों वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं एक घोस्ट हूँ और वहाँ से राइड करते हुए जा रही हूँ। सो जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो बहुत ही प्यारा नज़ारा था। सो यहाँ से निकल रहे थे मनाली की, और देन हम मनाली में पहुँचे। हम पहुँचे एग्जैक्ट मनाली नहीं है दोस्तों, ये था नगर जो जगह है वो मनाली कुल्लू पे ही पड़ती है, और वहाँ पे हमने गेस्ट हाउस लिया था जो कि गवर्नमेंट था, और ये सच में अंग्रेज़ों के ज़माने का ही था। और वहाँ हम रुके थे। जैसे हमें गार्ड ने बताया कि सर मैम ये जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो मैंने सोचा मैं इसको मस्ट कैप्चर करूँगी और मैं दिखाऊंगी कि मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसे कैसे रहा करते थे और कितनी शाही फीलिंग से वो रहते थे। सो यहाँ पे डाइनिंग टेबल था, बैठने के लिए सोफ़ा था, अटैच वॉशरूम था, सब कुछ था। और बाहर निकलते ही ऑसम व्यू, जो मस्त अंग्रेज़ हमेशा ऐसी जगहों को हमेशा ढूंढते रहते थे। तो दोस्तों ये बहुत ही मस्त व्यू था। ये किसी का घर था शायद, यहाँ पे कोई अंग्रेज़ वगैरह कोई रहता था, बट इतनी औसम जगह। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हम जब यहाँ से निकले मनाली की और कुल्लू से मनाली की और ज़्यादा सुंदर नज़ारे हमने कैप्चर किए। सो दोस्तों बहुत ही औसम व्यू था। मतलब मैं ये जितना एक्सप्लेन करूँगी उतना कम था। मैं आंखें देखते देखते भी नहीं थक रही थी, कि मैं चाह नहीं रही थी कि मतलब मैं अपनी आंखें बंद करूं और इन नज़ारों को मिस कर दूं। मैं बिल्कुल ऐसे, मुझे नींद भी आ रही थी, थकावट भी हो रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि रास्ते में कोई भी नज़ारा ऐसा ना हो जो मैं कैप्चर ना कर पाऊँ। सो बहुत ही मज़ा आया मुझे राइड करते हुए। आफ्टर दैट हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि हम अपने घर वालों और फ्रेंड्स को भी बताना चाहते थे कि भाई देखो कितनी सुंदर जगह है, और हम वीडियो कॉल करके उनको बता रहे थे। तो थोड़ा सा रुके थे हम। उसके बाद हम वहाँ अटल टनल के लिए निकले थे। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है यहाँ से 1 आवर था अटल टनल पहुँचना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नज़दीक हम पहुँच चुके थे। उस बीच में ही अटल टनल से थोड़ा सा ही नज़दीक हमने बहुत ही औसम जगह कैप्चर की। बीच से इतना सुंदर व्यू आ रहा था ना दोस्तों कि मतलब मैं रह नहीं पाई वहाँ पे। गाड़ी मैंने हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे प्लीज़ रोकते हैं। फिर जब हमने रोकी तो मैंने देखा इतना मस्त, जैसे लग रहा था हेवन में ही मैं पहुँच गई हूँ दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा था।
देन हम पहुंच गए थे दोस्तों अटल टनल के पास, और अटल टनल के सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे लोग सब इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड थे कि हम अपनी फ़ोटो क्लिक करेंगे और शायद सोशल साइट्स पे डालेंगे, और सच में हमने भी वहाँ पे कैप्चर किया अटल टनल। तो वहाँ पे एक नज़ारा अलग ही लेवल का था, क्योंकि वहाँ पे गेट तो था ही अटल टनल, लेकिन जो पीछे का जो व्यू था वो देखने लायक था दोस्तों। तो जब हम अटल टनल के साउथ पोर्टल की तरफ एंट्री कर रहे थे तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने एक बार तो डिसाइड किया ही हुआ था कि हम अटल टनल ज़रूर जाएंगे। सो जब हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ स्पीड लिमिट थी 60-40 60-40। तो जब हम नॉर्थ पोर्टल की ओर जब हमने एग्ज़िट लिया तो हम दूसरी दुनिया में ही थे दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था हम कहाँ पहुँच गए। इतनी सुंदर जगह हमने पहले क्यों नहीं देखी। एक जन्नत जो होती है ना दोस्तों, वहाँ पे हम पहुँच चुके थे, और ये बहुत ही सुंदर जगह थी। मैं तो कहती हूँ इंसान को हर कहीं जाए लेकिन इस जगह ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है, इस जगह ज़रूर आए प्लीज़। दोस्तों यहाँ पे ले रही थी मैं एक बहुत ही प्योर हवा, जो कि हमारे शहरों में तो हमें कम ही मिलती है। साथ में हम यहाँ पे रुके थे विश्राम गृह में, जिसको कि हम रेस्ट हाउस भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का था, जो कि हमें प्रोवाइड करवाया था हमारे घर वालों। तो हमने गाड़ी जो थी वो अच्छे से पार्क कर दी थी, और हम अपने रेस्ट हाउस के आगे सिर्फ व्यूज़ को कैप्चर करने में लगे हुए थे कि यहाँ से व्यूज़ चेक डालो, वहाँ से डालो, यहाँ से कैप्चर करो, वहाँ से कैप्चर करो। तो हम बहुत ही बिजी हो गए थे व्यू को देखने के ही रेस्ट हाउस में। और ये सिसु से अपोजिट रास्ता है उसकी तरफ को था, और ये बहुत ही औसम जगह थी दोस्तों। सो हमने रेस्ट हाउस में अपना सामान वगैरह रखा और हम सिसु की ओर रवाना हुए। सो हम देख रहे थे कि कैसे कैसे जगह है, किस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह की वाइब है और किस तरह की एयर है। तो यहाँ से निकलते हुए हमने काफ़ी चीज़ों को कैप्चर किया है, जैसे हम पहाड़ कैप्चर किए हैं, यहाँ से झरने, लेक देखी मैंने, सिसु लेक देखी, सिसु वाटरफॉल देखा जो दूर से बहुत ही अच्छा। वहाँ पे एक्चुअली सर्दियों के दिन में बोलते हैं कि वो जो लेक है वो जम जाती है, और ये जो आपको वाटरफॉल दिख रहे हैं शायद ये भी जम जाते हैं। तो दूर से ये ग्लेशियर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और ये शायद दोस्तों ये ग्लेशियर वाले पहाड़ थे, और मैंने लाइफ टाइम में पहली बार ही ग्लेशियर इतने नज़दीक से देखे थे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ग्लेशियर्स को इतने नज़दीक से देख रही हूँ। तो मैंने एक वाटरफॉल को कैप्चर किया जिसमें छोटे छोटे और भी वाटरफॉल्स थे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, और चेकआउट करते हुए हम मनाली में रुके हुए थे, हमने खाना खाया। तो ये है दोस्तों SLS होटल एंड कैफ़े है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया था इन्होंने जाते हुए, हमने जो कि लंच यहाँ पे किया हुआ है। तो मुझे लगा कि यहाँ का रिव्यू पक्का डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में। सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप मनाली आएँ तो यहाँ पे ज़रूर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन रेट में। इन लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी थी दोस्तों वो इतनी ज़्यादा ऑसम थी कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो मतलब यहाँ पे भी आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स और अच्छे होटल मिल सकते हैं मनाली में, और काफ़ी अच्छा खाना आपको मिल सकता है बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में। सो मेरा ब्लॉग अभी ख़त्म होता है, और इस तरह से मैं अपना ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लेके आऊँगी तो इससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगी। सो मेक श्योर कि इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।